नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से राजस्व अधिकारी यानी आरओ ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी यानी ईओ ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2022 को रद्द कर दिया गया है। अब आरपीएससी की ओर से दोबारा एग्जाम करवाया जाएगा। एसओजी की ओर से दी रिपोर्ट पर आरपीएससी ने माना कि भर्ती परीक्षा में नकल हुई थी। आरपीएससी के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, आयोग ने 14 मई 2023 को 111 पदों के लिए ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा में 1,96,483 कैंडिडेट शामिल हुए थे। पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी लिस्ट में कुल 311 अभ्यर्थी शामिल थे। मेहता ने बताया कि 4 मई 2023 को ही नया शहर पुलिस थाना बीकानेर में मामला दर्ज होने के बाद 8 अगस्त 2023 को चालान पेश हुआ था। चालान में बताया गया कि परीक्षा सेंटर्स पर अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल हुई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर बड़ा एक्शन लिया है। आतंकी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर लिया है। फर्जी पासपोर्ट से अनमोल बिश्नोई इंडिया से भाग चुका है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान में भी कई केस दर्ज हैं। एनआईए ने आतंकी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया है। एनआईए की ओर से गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु प्रताप पंजाब के फाजिलका का रहने वाला है। एनआईए ने अनमोल की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल की मदद भी मांगी है। इंडिया से फर्जी पासपोर्ट से भागे अनमोल बिश्नोई पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर भी रखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपराधियों द्वारा अतिक्रमण कर किए गए निर्माण पर बुलडोजर चलाने के मामले में अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। इससे अधिकारियों को अवमानना की तलवार से राहत मिल गई। न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश केवी विश्वनाथम और न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह आदेश दिया। जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के मामले का हवाला देकर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने अवमानना याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया कि अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर निर्माण ध्वस्त किया। इसमें बताया कि 17 अक्टूबर 2024 को शरद पूर्णिमा कार्यक्रम के दौरान 10 आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले से संबंधित एक आरोपी के निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। राजधानी जयपुर में 10वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर उससे 2 महीने तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त शिवम कुमार को जयपुर मेट्रो द्वितीय की पोक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने 20 साल की कैद व 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अरुण जाटावत ने बताया कि पीड़िता के माता पिता और भाई 15 जुलाई 2021 को काम पर गए थे। तब 10वीं कक्षा की पीड़ित छात्रा अपनी 7 साल की बहन को घर पर सोता हुआ छोड़कर बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 10 सितंबर को उसे आगरा से अभियुक्त के पास से बरामद किया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने बताया कि वह नाबालिग को बेला फुसलाकर आगरा ले गया और रेप करता रहा। प्रदेश में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की दशा काफी खराब है। उच्च प्राथमिक विद्यालय तो अधिकतर ऐसे एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यह हालात कार्मिकों की संख्या के लिहाज से प्रदेश के सबसे बड़े महकमे शिक्षा विभाग का है। प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा में रिक्त पदों का आंकड़ा तकरीबन 1.5 लाख को पार कर चुका है। सरकारी स्कूलों में 15 अक्टूबर से दीपावली अवकाश शुरू हो गया है। दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी। ऐसे में शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। हालात बिगड़ने का प्रमुख कारण एक साथ प्रदेश के सैकड़ों विद्यालयों को कर्मोन्नत करने को माना जा रहा है। इसी बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि 2 साल में सभी पद भरेंगे। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगले 2 साल में विभाग में एक भी पद रिक्त नहीं रहने दिया जाएगा। बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रवेश से वंचित रहे अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस लौटाने के लिए नोडल एजेंसी ने 14 से 20 अक्टूबर तक आवेदन मांगे, लेकिन निर्धारित अवधि तक करीब 20,000 विद्यार्थी रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने विद्यार्थी हित में रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रहे अभ्यर्थियों को 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक फिर मौका देने का निर्णय किया है।
विदित रहे कि राज्य के बीएड कॉलेजों में 2 वर्षीय कोर्स और 4 वर्षीय कोर्स की निर्धारित 1.47 लाख सीटों पर प्रवेश के लिए 2.20 लाख अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से करीब 80,000 विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिल पाया था। अजमेर पोक्सो कोर्ट की पीठासीन अधिकारी ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने फैसले में टिप्पणी की है कि नाबालिगों के साथ यौन अपराधों के मद्देनजर आरोपी के खिलाफ किसी तरह की नरमी बरतना उचित नहीं है। विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह के अनुसार 2 जुलाई 2023 को ग्रामीण इलाके के थाने में परिवादी ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी 14 साल की बेटी ने रोते हुए बताया कि 29 जून 2023 को करीब 11 बजे जब वह घर में अकेली थी, उस समय आरोपी विकास घर में घुस आया और उसका मुंह दबाकर रेप किया। आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। पंजाब में धान की धीमी खरीद के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने मुख्य मार्गों को रोकने का ऐलान किया है। किसान संगठन का कहना है कि बार बार मांग उठाए जाने के बाद भी धान खरीद कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ है। किसानों ने शुक्रवार सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक 4 घंटों के लिए राज्य भर में मंडियों के आसपास की मुख्य सड़कें बंद कर दी। एसकेएम नेता रमिंदर सिंह पटियाला ने बीते दिन कहा था कि 19 अक्टूबर को इस सड़कों को अवरुद्ध करने का निर्णय ले लिया था। उसमें कहा गया था कि अगर राज्य सरकार 4 दिनों में धान की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने में विफल रही तो बड़ा फैसला किया जाएगा। सरकार काम करने में विफल रही है। इधर किसानों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खन्ना में दाना मंडी पहुंचे। यहाँ उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला। साथ ही अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उस समय कोई किसान परेशान नहीं हुआ। डूंगरपुर जिले के ही एक थाना अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने का चुकाने वाला मामला सामने आया है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र की युवती ने सीआई को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठ लिए। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है। सीआई ने उदयपुर एसपी के समक्ष दी रिपोर्ट में बताया कि वह उदयपुर शहर के थानों में सीआई रह चुके हैं। इस दौरान उनकी भोपालपुरा निवासी नीलम राठौर से पहचान हुई। युवती ने सीआई को हनी ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया, फिर ब्लैकमेल कर पैसे मांगे। सीआई ने उसे कुछ लाख रुपए दे भी दिए। इसके बाद भी महिला और पैसों की मांग करने लगी। इससे परेशान होकर उन्होंने उदयपुर में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए भोपालपुरा निवासी नीलम को गिरफ्तार किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 के तहत सामान्य दर्शन, साहित्य, ज्योतिष, गणित, ऋग्वेद, धर्मशास्त्र, ज्योतिष फलित, सामान्य संस्कृत, व्याकरण, भाषा विज्ञान, योगा विज्ञान और यजुर्वेद विषयों की आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इन आंसर की पर किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ कल 26 से 28 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। जोधपुर में एक महिला के साथ ट्रेंडिंग के नाम पर 31 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। महिला ने YouTube पर ट्रेंडिंग सीखने का विज्ञापन देखा था। इसके बाद ठगों ने महिला को अपने झांसे में लेकर उससे पैसे ठग लिए। भगत की कोठी थाने में विस्तार योजना निवासी 51 वर्षीय रितु सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि YouTube चैनल पर विज्ञापन ट्रेंडिंग सिखाने का लिंक आया था। इस पर क्लिक करते व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, जहाँ इन्वेस्ट करने का भी मैसेज आया और ठगों ने झांसा दिया कि इसमें इन्वेस्ट करने पर 1600% का लाभ 4 महीने में मिलेगा। ठगों के झांसे में आकर महिला ने सितंबर से 16 अक्टूबर तक कुल 31,25,000 रुपये जमा करवा दिए, लेकिन जब विड्रॉल करने का प्रयास किया तो ठगी का पता चला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।